तो दोस्तों Realme ने इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए इस साल कि रोशिल के पास बिल्कुल टाइम नहीं है रिव्यू करने के लिए, तो उसने सोचा कि किसी एक बंदे को हायर किया जाए। और मैं यहाँ पर हूँ, मेरा नाम है एरशाद, आप देख रहे हो माई स्मार्ट प्राइस और ये मेरा पहला वीडियो है और जिसमें रिव्यू करने वाला हूँ मैं Realme के नए Buds Air Pro को। ये Realme का नया ऑडियो प्रोडक्ट है जिसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन टेक्नोलॉजी मिल जाता है ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स में, और ये पहली बार Realme ने किया है और सबसे सस्ता एक्टिव नॉइस कैंसलिंग ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स है इंडिया में कंपेयर टू Oppo W51। तो मैं इस वीडियो में इसकी रिव्यू करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि क्या आपको Oppo का W51 खरीदना चाहिए या फिर Realme का Buds Air Pro या फिर कोई और अदर ऑप्शन है। चलिए वीडियो का आरंभ करते हैं। अगर आपने पहले OnePlus Buds या फिर Vivo TWS Neo को देखा है तो फिर Realme Buds Air का केस भी काफ़ी सिमिलर सा है, लेकिन Realme Buds Air Pro का जो केस है वो काफ़ी पतला सा है कंपेयर टू द OnePlus Buds का केस, और Vivo का तो काफ़ी सबसे ज़्यादा पतला है इन कंपैरिजन। और अगर Realme Buds Air Pro के केस को देखो तो फिर ये कॉबल शेप्ड केस है। मेरे पास वाइट कलर का यूनिट है, इसके अलावा आपको ब्लैक कलर का भी एक यूनिट मिल जाता है। सो ये पूरा सा एकदम सॉफ्ट और स्मूथ सा टेक्सचर है, प्लस ग्लॉसी है एंड ऑफ कोर्स इट फील्स वेरी स्मूथ एंड नाइस इन द हैंड। कोई भी शार्प कॉर्नर्स या एजेस नहीं है, तो फिर डिज़ाइन के मामले में ये Realme का जो Buds Air Pro का केस है वो काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप केस को एक हाथ से ओपन और क्लोज करना चाहते हो तो वो भी काफ़ी आसानी से हो जाता है, तो वन हैंडेड यूसेज काफ़ी ईजी है। और अगर आप देखोगे तो जो ये हिंज है जो कनेक्ट करता है ये लिड को और ये बॉडी को, वो एक्चुअली मेटल का बना हुआ है और ये इसके कारण आपको ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ मिल जाएगा। ये ज़्यादा जल्दी से टूटेगा नहीं, तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। तो आगे की तरफ आपको एक LED इंडिकेटर लाइट मिल जाता है जो लाइट अप करता है जब आप केस को ओपन करते हो। दिस इज़ बेसिकली अ बैटरी लेवल इंडिकेटर, और ये लाइट जो है ये एक्चुअली थिन प्लास्टिक के अंदर चला जाता है और यहाँ पे भी आप लाइट देख सकते हो कि पर्कुलेट कर चुका है। और नीचे की तरफ आपको USB का Type-C पोर्ट मिल जाता है ऑफकोर्स। और इस बार Realme ने जो रीसेट और पेयर बटन है उसको राइट की तरफ रख दिया है, आप देख सकते हो क्लियरली। मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक कन्वीनियंट सा फीचर है, क्योंकि हम सारे ही फ़ोन ऐसे यूज़ करते हैं जहाँ पे पावर बटन आ जाता है, तो आपको आपके मसल मेमोरी को रीओरिएंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी आसानी से आपको पेयरिंग और रीसेटिंग में काम आ जाएगा। मैंने जैसे बताया था आपको लिड खोलना और बंद करना तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो बड्स है ये काफ़ी मोटे हैं और इनको मतलब बहुत ही पास में रखा है Realme ने, तो इसके कारण क्या हो जाता है कि निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको ऐसे पकड़ के निकालना होगा। अगर आप ऐसे पकड़ के निकालते हो तो फिर आपके थम्स नहीं आएंगे, तो फिर यू हैव टू लर्न दैट प्रोसेस कि आसानी से निकल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से वो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। थैंकफुली जो मैग्नेट्स है अंदर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जितना भी मैं ट्राई करूँ तो ये गिरता नहीं है, सो दैट्स वेरी गुड। तो अब बात करते हैं हम बड्स की, और ये बड्स जो है वो काफ़ी मोटा है और एंड इट लुक्स वेरी क्लोज टू दी एयरपॉड्स प्रो। वो एक चीज़ बताना पड़ेगा मुझे। और एक और चीज़ ये है कि द बड्स प्रो ये मोटा होने का कारण ये है कि इसके अंदर इतना सारा टेक्नोलॉजी पैक किया गया है। इसके कारण एक साइड इफेक्ट ये है और नेगेटिव पॉइंट ये है कि मुझे अच्छा फिट नहीं मिला ये बड्स में। ये जो टिप्स है ये है तो इन ईयर डिज़ाइन, लेकिन मेरे हिसाब से ये पूरा इन ईयर नहीं जाते। मुझे लगा कि थोड़ा एक्सटेंशन है हाफ इन ईयर डिज़ाइन का। अगर आप हाफ इन ईयर डिज़ाइन यूज़ कर चुके हो आपको पता ही होगा, ये वैसा ही है, इसका टिप ज़्यादा अंदर तक जाता नहीं है। तो आई थिंक दैट वाज एन इशू। आपको एक राइट सील के लिए राइट टिप ज़रूर ढूंढना होगा। मेरे हिसाब से तो एक राइट टिप मुझे मिला नहीं, और जब मैं यूज़ कर रहा था तो मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा था कि ये नीचे गिर जाएगा। तो Buds Air Pro जब एक फ़ोन के साथ कनेक्ट करता है तो वो Bluetooth 5.0 कनेक्शन यूज़ करता है, और इसके साथ आपको Google फास्ट पेयर फीचर का भी ऑप्शन मिल जाता है। द मोमेंट आई ओपन द Buds Air Pro का केस आप देख सकते हो कि एक बैटरी परसेंटेज इंडिकेटर पॉपअप हो जाता है। सिमिलरली जब आप पहली बार फास्ट पेयर करोगे तो आपको एक नोटिफिकेशन पॉपअप आ जाएगा। और मेरे हिसाब से तो Realme Buds Air Pro का कनेक्शन काफ़ी रॉक सॉलिड है। मैंने यूज़ किया और मुझे 10 मीटर का ऑफकोर्स
कनेक्शन मिला और कभी भी कनेक्शन ड्रॉप हुआ ही नहीं एक भी बार। Realme ने ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करके इम्प्रूव किया है, सो आई एम ग्लैड दैट द कनेक्शन इज रॉक सॉलिड ऑन द Realme Buds Air Pro। तो जब आप कनेक्ट करते हो तो आप Realme Link ऐप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से Realme का सबसे बेस्ट फीचर यही है, Realme Link ऐप, जो सारे कंट्रोल्स को एक साथ एक ऐप में लेके आ जाता है। जब आप लिंक करते हो तब आप देख सकते हो कि आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे आ जाते हैं। ऑफकोर्स नॉइस कंट्रोल मिल जाता है आपको, नॉइस कैंसिलेशन, जनरल या ट्रांसपेरेंसी मोड। फिलहाल ट्रांसपेरेंसी मोड में है तो मैं क्विकली नॉइस कैंसिलेशन मोड में कर सकता हूँ। और उसके साथ ही आप गेम मोड को टॉगल कर सकते हो, या फिर वॉइस एनहांसर या फिर बेस बूस्ट प्लस को भी यहाँ से डायरेक्टली आप स्विच ऑन कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से Realme Link ऐप का बेस्ट यूज केस ये है कि आप आपके डबल टैप और ट्रिपल टैप फीचर्स को फंक्शंस को चेंज कर सकते हो। आपको जो फंक्शन चाहिए उसको आप यहाँ पर आप चूज करके यूज कर सकते हो। अगर आपको लेफ्ट ईयरबड में प्ले पॉज चाहिए या फिर कुछ और चाहिए तो फिर आप डायरेक्टली यही से कर सकते हो। इट्स प्रीटी डैम ईजी। तो ये जो डबल टैप फीचर है वो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहा था। तो मैं आप देख सकते हो कि मेरे एक कान में अभी मैं ईयरफोन्स डाल चुका हूँ और यहाँ पे पॉज हुआ है, तो मैंने अभी डबल टैप किया तो इमीडिएटली ये प्ले हो जाता है और डबल टैप करते ही पॉज फिर से हो जाता है। और इसके साथ ही साथ Realme ने वेयर डिटेक्शन भी ऐड किया है। इसके साथ आप देख सकते हो कि जब मैं ईयरफोन्स निकालता हूँ तो पॉज हो जाता है, प्लस जब मैं ईयरफोन्स पहनता हूँ तो डायरेक्टली प्ले हो जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट एंड इट वर्क्स सीमलेसली। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर Realme का Buds Air Pro खरीदते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ Realme फ़ोन के साथ ही सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, क्योंकि Oppo W51 के साथ वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम था। आपके पास अगर Oppo फ़ोन नहीं है तो फिर आप Oppo W51 को सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकते थे। आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में Realme Link ऐप को डाउनलोड कर यू कैन एक्चुअली इंस्टॉल एन अपडेट फॉर द Realme Buds Air Pro। और कंट्रोल्स के मामले में मेरे हिसाब से Realme Buds Air Pro से बेहतर इस प्राइस कैटेगरी में या फिर इनफैक्ट इवन अंडर 10,000 रुपीज़ कोई भी ईयरफोन्स एक्चुअली इसको बीट नहीं कर सकता। अब हम चल के बात करते हैं नॉइस कैंसलिंग और साउंड क्वालिटी की। तो अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते रहते एक्टिव नॉइस कैंसलेशन से तो मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा एक्सपेक्टेशंस कम कीजिएगा, क्योंकि जो नॉइस कैंसलिंग है वो उतना अच्छा नहीं है। आपको दोनों फीड फॉरवर्ड और फीडबैक माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं नॉइस कैंसलेशन के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से W51 का नॉइस कैंसलेशन है वो एक्चुअली Realme Buds Air से बेहतर है। जब मैं टेस्ट कर रहा था तो मेरे घर पे जो फ़ैन चलता है उसके साउंड को Realme Buds Air Pro कट नहीं कर पाया, जो W51 आसानी से कर पा रहा था। तो हाँ, ANC जो है Buds Air Pro का वो डेफिनेटली प्रो वर्दी फीचर तो है ही नहीं। तो अब हम चलकर बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है साउंड क्वालिटी। आपको सबसे ज़्यादा AAC कोडेक का सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे एप्टेक्स का सपोर्ट आपको नहीं मिलता। टेस्टिंग में को सबसे मुश्किल चीज़ ये था कि इसका जो साउंड सिग्नेचर है Realme का Buds Air Pro का वो काफ़ी अजीब सा है। पहले ना जब मैं 2 दिन यूज़ कर रहा था मुझे एक्चुअली पता करने में मुश्किल हो रहा था कि कैसा साउंड सिग्नेचर यहाँ पे Realme ने किया है, लेकिन यूज़ करते करते मेरे को पता चल गया कि एक्चुअली क्या चल रहा है यहाँ पर। एक्चुअली अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो फिर मुझे इंग्लिश में आसानी से बताने होगा, तो फिर मैं इंग्लिश में बताता हूँ, लेकिन एट द एंड आई विल गिव यू अ समरी इन हिंदी। तो अभी के लिए मैं इंग्लिश में शिफ्ट कर रहा हूँ। सो फर्स्टली Realme has done a phenomenal job with the sound staging. When listening to the wonderfully mastered Roundabout by Yes, the placement of the bass line on the right and the other string guitar on the left is so distinctive that you can immediately identify it. And the backing vocals are also placed on 2 different ends of the spectrum. It sounds absolutely ethereal. To be able to pull off such finesse in sound staging with a pair of tiny 10mm drivers and in the in-ear form factor is an engineering feat worth lauding. The same song also showcases that the imaging and instrument separation are phenomenal too. Now these are 2 areas where Realme has done a really good job. That said, what Realme gets absolutely wrong is the tonality and the dynamics. None of the instruments sounded as they should in Jacob Collier's Hideaway. Also, across the frequency range, the sound is very unrefined. The treble is always pushed to the background by the over-enthusiastic mids and bass. Especially during testing, I heard some unpleasant spikes in the mids. Plus, the bass has a lot of decay and doesn't offer the same kind of tight attack that gets your foot tapping in a song like Mirza by Nuclear. The mids sound flat and lifeless, which is again not a good experience. Essentially, while Realme manages to create a sense of concert level spatial separation with the Buds Air Pro, it lacks refinement. The sense of space would have vastly benefited from a pair of more resolving drivers or better tuning. In fact, in Pray For Me by Weeknd, the glitch in the background sounded extremely
extremely irritating because it was heightened by the unresolved drivers. As for the volume enhancer setting, that was absolutely not required because the Buds Air Pro can get really loud. Plus the bass boost plus feature only made the already loose bass worse. सो अगैन नॉट अ फैन. जो चीज़ मैंने इंग्लिश में बताया उसको मैं अभी हिंदी में समरी दे देता हूँ. बेसिकली Realme Buds Air का जो साउंड सिग्नेचर है वो ऐसा है कि मतलब आपको एक वाइड साउंड स्टेज मिल जाता है. इसका मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि जैसे दो स्पीकर्स काफ़ी दूर रखा गया है और आपको काफ़ी दूर से आवाज़ आ रही है. ऐसे नहीं कि आपके सर के अंदर बज रहा है साउंड. तो फिर दैट इज़ रियली गुड. प्लस जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बोलते हैं जिसका मतलब ये है कि जो मतलब साउंड हर एक अलग इंस्ट्रूमेंट का आपको क्लियरली डिफरेंशिएट करने को मिलता है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साउंड काफ़ी रिफाइंड नहीं है. बेस हो या ट्रेबल हो या मिड्स हो, मुझे तीनों भी उतने रिफाइंड से नहीं लगे. इसका कारण ये है कि जो ड्राइवर्स इसके अंदर है वो उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं है, या फिर मे बी Realme हैज़ टू ट्यून इट बेटर. तो मामला ये है कि आई फील दैट Realme कुड हैव हैड बेटर ट्यूनिंग. मतलब थोड़ा इंजीनियर्स को थोड़ा ट्यून करके ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और साउंड क्वालिटी को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं नेक्स्ट वर्जन में फॉर श्योर. आप ये भी जानना चाहोगे कि कॉल क्वालिटी कैसा है, तो मेरे हिसाब से कॉल क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है Realme Buds Air Pro का. ये एक एरिया है जहाँ पर Realme ने बहुत ही तगड़ा काम किया है और आप डेफिनेटली सुन सकते हो. मैं अब Realme का Buds Air Pro का माइक क्वालिटी टेस्ट कर रहा हूँ. तो फिर मैं वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप से रिकॉर्ड करके अब हम इसको अपलोड करेंगे. आप बताइएगा आपको कैसा लगा ऑडियो क्वालिटी इसका. और सिमिलर क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉल्स में. और मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा एक्चुअली. और अगर कॉल क्वालिटी की बात की जाए तो मेरे हिसाब से Realme Buds Air Pro का कॉल क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी तगड़ा है और इट इज़ डेफिनेटली बेटर दैन द Oppo W51. अब Realme ये भी कहता है कि उनका जो गेमिंग मोड है उसमें आपको सबसे ज़्यादा लो लेटेंसी मिल जाता है, वो है 94 मिली सेकेंड्स का गेम मोड में. और मेरे हिसाब से टेस्टिंग में लेटेंसी काफ़ी लो सा था, मुझे कहीं भी ऑडियो वीडियो लैग नहीं दिखा. अभी मैं एक्चुअली आपको टेस्ट सुना देता हूँ. तो फाइनली चलकर बात करते हैं बैटरी लाइफ की. तो बैटरी लाइफ में Realme प्रॉमिस करता है 5 आवर्स ऑफ प्लेबैक और 50% ऑफ वॉल्यूम विद AAC कोडेक एंड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन. लेकिन मेरे हिसाब से सब लोग तो मतलब एटलीस्ट 70% वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनेंगे. तो फिर मैंने 70% वॉल्यूम पर टेस्ट किया सिमिलर सेटिंग पे और मुझे 4 आवर्स एंड 32 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस प्लेबैक मिला, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड. तो जो Realme का कंजर्वेटिव एस्टिमेट है वो ऑलमोस्ट सही लगा मुझे. और आप जानते होंगे कि ये चार्जिंग केस भी है और इसके अंदर जब आप बड्स को डालते हो तो आपको 3 चार्जेस एक्स्ट्रा मिल जाते हैं मैक्स टू मैक्स, नहीं तो फिर 2 चार्ज तो मिल ही जाते हैं कैसे भी. और उसके साथ ही साथ अगर आपको इसको फुल चार्ज करना है, ये कि इसको फुल चार्ज करना है अलॉन्ग विद द ईयरबड्स इनसाइड देम, तो आपको 2 घंटे लग जाएंगे. तो ओवरऑल Realme Buds Air Pro के साथ Realme ने फिर से एक बहुत ही बढ़िया खेल खेला है. ये है कि मतलब ऑफ कोर्स इसका प्राइसिंग सबसे लो है व्हेन यू टेक अ लुक एट एक्टिव नॉइस कैंसलिंग ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स. ऐसे भी 2 ही ऑप्शंस मिलते हैं अभी फिलहाल इंडिया में आपको. एक है Oppo का W51 और एक है Realme का Buds Air Pro. और Realme का Buds Air Pro का प्राइस है 4499. और इस प्राइस में ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन जैसे मैंने बताया 2 चीज़ें जो मैटर करती है, जो 2 चीज़ें जो मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी में है, और वो है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और साउंड क्वालिटी. उस मामले में आई थिंक Oppo W51 इज डेफिनेटली बेटर देन द Realme Buds Air Pro. लेकिन अगर आप एक पेयर ऑफ ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स इस चीज़ के लिए खरीदना चाहते हो कि आप गेमिंग कर सको या आपको ज़्यादा कॉल्स लेना है, तो फिर Buds Air Pro शुड डेफिनेटली सर्व योर पर्पस. एंड इनफैक्ट साउंड क्वालिटी में भी आप उतना भी मतलब डिसअपॉइंट नहीं होंगे. तो ओवरऑल आपको देखना है कि आपका यूज़ केस क्या है और उसके हिसाब से आपको खरीदना है Realme Buds Air Pro, नहीं तो Oppo W51. और अगर आप थोड़ा और पैसा खर्चा कर सकते हो, और मेरे हिसाब से करना चाहिए भी, क्योंकि मेरे हिसाब से द बेस्ट ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स जो बजट कैटेगरी में आते हैं वो है लाइपोटेक टेवी. अगर आप 7000 के आसपास खर्चा कर सकते हो तो फिर बेझिझक आप डेफिनेटली लाइपोटेक टेवी को ही खरीदना, बिकॉज इट इज़ एक्सेलेंट साउंड क्वालिटी, ग्रेट बैटरी लाइफ एज वेल, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी है उसमें. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको Realme Buds Air Pro का रिव्यू ज़रूर पसंद आएगा. अगर नहीं भी पसंद आया तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ. और मेरी हिंदी थोड़ी वीक है तो फिर क्षमा चाहता हूँ कि अगर कहीं पे गलती हो गई तो फिर डेफिनेटली आई एम सॉरी फॉर दैट. अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज Arshad फ्रॉम माई स्मार्ट प्राइस साइनिंग ऑफ. Goodbye and Godspeed, my friends.